जैसे कि आप सब जानते हैं ये है पूनम का घर। तो चलते हैं जिनके साथ क्या होता है। पूनम वैसे शहर जाने की तैयारी करी। हा क्या मजा है, नहाने में बहुत मजा। चलता हूँ। चलो हो गया नहाना धोआना। अब चलो, अब मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। आज तो वैसे भी हमें वहाँ जाना है लखनऊ, मतलब यूपी में। अब तो आज हमें यूपी में जाना पड़ेगा, यानी अपने घर अब तो जाना पड़ेगा। अरे जल्दी जल्दी करो, आज चलो जल्दी जल्दी रेडी हो। हाँ हो गई रेडी। चलो मैं नहा धोआ के तैयार हो जाती। चलो मेरा नहाना धोआना हो गया। अब चलो, अब मैं सरसों लेने जा रही हूँ। चलो अब मैं तब तक के लिए चलती हूँ। ला 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 ला। चलो अब मैं कंघी कर लेता हूँ। मम्मी देखो ना, नानू ने मेरे को बहुत डांटा है। सही डांटा एकदम बिल्कुल। जब देखो
तुम दोनों शैतानिया शैतानिया शैतानिया। बिल्कुल सही किया पापा, आपने बिल्कुल सही किया। इन दोनों को आपने बहुत डांटा है। ये दोनों हमेशा शैतान उठते जा रहे हैं। चुप। अरे मैं एक बात बताना भूल गई। छोटू यश और छोटू यश, मैं सरसों लेने जा रही, तुम दोनों बीच में बताना, ठीक है? ठीक है मम्मी। और तू ऐसे यहाँ खड़ा हुआ क्यों है? नानू ने मुझे बहुत मारा, बिल्कुल सही मारा। जब देखो तुम दोनों सत्यानिया सत्यानिया सत्यानिया, बिल्कुल सही मारा है। पापा आपने इसे मम्मी इसे मारो। मेरे को मार क्यों रहे? तुम इन दोनों को मारते रहो। और छोटू यश, और ये मैं अभी जंगल में जा रही हूँ सरसों लेने। सुनो छोटू यश, तुम मेरे पीछे पीछे मत आना। अभी मैं जंगल में जा रही हूँ, वो देखो वो सामने सरसों लेने जा रही हूँ अभी। ठीक है मम्मी मुझे बचाओ। चुप, मैं बचाने वाली नहीं हूँ। तुम ही मार खाओ अपने नानू से। जब देखो अब तो जंगल में अभी सरसों लेने जाने, कोई सरसों तेल ही नहीं है। अब ऐसा लगता है हमारे पास तो तेल ही है। अरे यार ये तो आज सरसों मिल, हाँ ये रहा सरसों। अब चलो तोड़ देती हूँ। और तभी पूनम सरसों तोड़ के इकट्ठे करने लगती है। चलो मैं टपकली में सरसों लगाने जा रही हूँ। बस कीजिए पापा, बस कीजिए, अब बहुत हो गया। ठीक है पापा, अब जाओ। पापा आप इन दोनों को बहुत बार मार दिया। तुम दोनों कभी ऐसा सुधरने वाले नहीं है। तुम दोनों को मैंने कितनी बार बोला है कि नानू सो रहे, परेशान मत कर, लेकिन तुम दोनों उसके कमरे में जाके उसके पास जाके उसको बहुत बार परेशान किया है। मैं दादी माँ से शिकायत लगाने जा रही हूँ। हाँ लगा दो, वो आपकी दादी माँ भी वैसी है। आप दादी माँ को शिकायत लगा दो, कुछ भी नहीं होगा। दादी माँ, अरे हाँ छोटू यश, नानू ने मुझे बहुत बार मारा है। हैं? मेरे बेटे को मारा है? अरे मेरे पोते को बहुत, दादू मेरे को नानू ने बहुत मारा है। अरे मेरे पोते को मारता है। रुक जाओ, अभी उसकी खबर नहीं। इन दोनों को क्यों मारा आपने? देखो कितने दोनों मासूम बच्चे, इन दोनों को क्यों मारा? अरे भाई साहब, पहले वो क्या है ना, मैं सोए जा रहे थे और ये दोनों सत्यानियां मचाए जा रहे थे, इसलिए मैंने इन दोनों को मार दिया था। ओहो कोई बात नहीं, छोड़ो, दादी माँ से कुछ चिद्दी पैसे ले लो और चिज्जी खाओ। आई टिंग टोंग। चलो मैं सरसों लगा देती हूँ। मम्मी, अरे हाँ मेरी पूनम बेटी, सरसों लगा दो, तेल लगा दो सरसों। अरे मेरी बेटी को लगाना है। लो हो गई। और चुटिया भी बनवा दो, चुटिया भी बनवाना है।
तो भाई बन गई मेरी बेटी की छुट्टी है मम्मी। थैंक यू मम्मी। चलो मैं तब तक के लिए देवजी और रजनी को अभी बता के आ जाती हूँ। चलो मैं तब तक के लिए देवजी और रजनी के कमरे में अभी चल के दिखाती हूँ। देवजी, रजनी, अरे हाँ भाभी, देखो मेरी मम्मी ने छुट्टी माना। अरे वाह भाभी, बहुत सही है। काश मेरा भी ऐसी छुट्टी हो जाए। रजनी, तू इतनी उदास क्यों है? चलो मैं भी अपनी मम्मी के पास बनवा देती हूँ। मम्मी, अरे हाँ पूनम बेटा, इसका भी बानो, इस रजनी का भी बानो है। ठीक है, मैं उसको भी बनवा देती हूँ। लो बन गई है। रजनी तो मेरी तरह ही हो रही है। अरे हाँ, चलो तब तक के लिए कुछ बातें करते जाए। और रजनी, वैसे तुम शहर जा रही है नहीं जा रही है? अरे भाभी मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या तुम मायके जा रही है? और साथ में मैं सुहाना को भी लेके जा रहा हूँ। और सुहाना ने बोला है कि मैं नहीं जा पाऊंगी आपके साथ। नहीं मेरी बेटी सुहाना, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी तो ऐसे कैसे अपने चाची के पास रहेगी? उसने खुद ही बोला है। मैं सोच रही हूँ कि सुहाना को भी मैं अपने मायके लेके चली जाऊँ। क्या पता शायद सुहाना भी खुश हो जाए। अच्छा ठीक है रजनी, तब तक तुम लेके जाओ और तब तक के लिए मैं सब चली जाती है। वैसे तुम आज ही जा रही है? हाँ, आज जा रही हूँ। और माँ जी और ससुर जी को भी लेके जा रही? हाँ, उन दोनों को भी लेके जा रही हूँ। हम पूरे सब घर वाले भी जा रहे। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। चलो तब तक के लिए हम तैयार हो जाते। तो हाना बेटा, तू नहीं जा रही मेरे साथ? अरे नहीं मम्मी, मैं क्या बताऊँ, उसका फोन आया था। क्या कहते हैं, राहुल जी का फोन आया था। वो बोले जा रहे थे कि घर कब आएंगे। और नहीं मम्मी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है वहाँ जाने का। नहीं मम्मी, मैं तो चाची के साथ ही रहूँगी। अच्छा सुहाना बेटा ठीक है, पर मुझे तो आपकी बहुत याद आएगी। तू मम्मी को एक बार फोन कर लेना जब तू वहाँ पहुँचेगी नहीं अपनी चाची की मम्मी का घर, तब आप फोन करना, ठीक है? अच्छा ठीक है मम्मी। जल्दी चलो, ट्रेन हमारी 5 बजे की है। मम्मी जल्दी चलो। वैसे भी तो हमारा गोरखपुर। चलो छोटू यार, अरे तुम दोनों रोते रहते खाली रोते रहते। चलो यहाँ से। अरे चुप हो जा, मैं कितनी बार बोला मुंह नहीं बनाना, लेकिन फिर भी तुम दोनों को समझ में नहीं आती। शर्म। इतने बड़े हो चुके हैं और अब तक तो तुम अपनी फिर से छोटे बच्चों की तरह शैतानी करते रहते, 5 साल की तरह। नहीं मम्मी, मुझे आप लोग बहुत गंदे हो, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ। भाई आप लोग तो बहुत गंदे लोग हैं, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पर ही रहना है। मुझको यहाँ बहुत प्यार मिलती है। अच्छा जी, मतलब दादी माँ के पास ही रहेगी। वो बहुत प्यार करते। ऐसा है ना बेटा कि तुम्हारा एग्जाम ऐसा है ना बेटा कि तुम्हारा टेस्ट आने वाला है, टेस्ट, और तुम लाएंगे 0 नंबर। फिर मेरे को कितनी शर्म आएगी। तो फिर तुम्हें तो इसके पास रहना ही नहीं चाहिए था। तो आना बेटा, तुम अपना ध्यान खुद रखना। अरे नाना, अरे मम्मी पापा, तुम आ गए। मम्मी पापा क्या हो गया है? बेटा पूछो मत, बहू बेटे ने मेरे को घर से बाहर कर लिया है। हम तो बहुत ही बूढ़े हो चुके, हम तो अभी तक चल भी नहीं सकते।
मैं तो खुद ही नहीं चल पाता हूँ और मैं तो खुद ही अंधा हूँ, मैं कैसे चल पाता हूँ। बेटा कुछ करो ना, बेटे ने मेरे को घर से निकाल दिया। ओहो कोई बात नहीं, जल्दी चल, ट्रेन वैसे भी 5 बजे का है। सुहाना बेटा तुम अपना ध्यान खुद ही रखना, ठीक है रजनी? इसका ध्यान अच्छे से रखना रजनी, ठीक है रजनी? आप इसका ध्यान अच्छे से रखना। मैं भी आ रही हूँ, मैं अभी आ जाऊंगी किसी दिन। मम्मी मम्मी मुझे चाची, मम्मी मुझे सुहाना दीदी भी जैसे वहाँ जा रही वैसे मुझे भी जाना है। चुप, बराया सुहाना का हिचका करने में लगे रहते हो। ये क्या है? हिचका कर रहा है, हिचका करते रहते सुहाना को। नहीं, कंपटीशन क्या है? चलो घर पर आया सुहाना दीदी जैसे जा रही वैसे मैं भी जाऊंगी। सुहाना का हिचका। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रही है। ये मेरा नाटी बिना हद है। जब भी देख तब भी सुहाना ये सब का चलता रहता है? खुट्टा बाबू की तरह हरकतें मत कर। और आया सुहाना का हिचका करने वाला। जहाँ सुहाना जाएगी ना वही उसे भी जाना रहता है। क्या बताओ, मेरे इतने नालायक मनुष्य कुत्ते कमीने कि इसने बोल को परेशान कर रखा। इस कुत्ते कमीने ने निकम्मे ने तो इस बहुत परेशान कर रखा है। मन तो कर रहा है भाई, ये नहीं चाहता कि अपने बच्चों के सामने गाली दूं। अब क्या बता सकता, नालायक है नालायक। पापा मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ, मैं जा मेरे को ओ चल तू पराया, कैसे नहीं जाएगा ना? नहीं मम्मी मेरे को छोड़ दो, मुझे जाना है नहीं मम्मी। ओ सुहाना बेटा तू अपने अच्छे से ध्यान रखना है। सुहाना बेटा वो रहा तेरा टैक्सी, आ गया है तेरा टैक्सी। रजनी तेरा आ चुका है टैक्सी। हैं सच्ची में आ गया है? ठीक है थैंक यू भाभी। अरे मम्मी मुझे भी बैठने दो ना टैक्सी में। नहीं मम्मी मुझे बैठने दो ना। नहीं। अच्छा सुहाना बेटा तुम अच्छे से ध्यान रखना, तब तक तुम टैक्सी में बैठो। नहीं। बहू तुम तो कितनी अच्छी खासी थी, अब तो तुम भी छोड़ के चले गए बेटा। माँ जी इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, हम फिर आ जाएंगे। मेरा बेटा एक छोड़ के जा रहा है, हम अपनी मम्मी पापा को। माँ जी तो अच्छे से ध्यान रखना, तब तक तो टैक्सी में बैठो। बाय सुहाना बेटा, बाय देवर्षि, बाय रजनी, बाय सुहाना बेटा और बाय देवर्षि, बाय बाय। नहीं और छोटू ऐसा है ना कि वो हमारा टैक्सी नहीं था, वो तो सुहाना का टैक्सी थी। वो तो सुहाना ने पहले बुक कर चुका था टैक्सी बुक। अब हमें पैदल जाना पड़ेगा। पैदल जाना पड़ेगा? नहीं ये नहीं हो सकता सुहाना, टैक्सी में वो पैदल। ये क्या बात हुई है? और मम्मी आपने बोला था कि मेरी गाड़ी लेके जाएगी। हाँ अब वो गाड़ी मैंने किसी से बोल के हमने यूपी में भिजवाया, मतलब हमारे नए वाले घर में भिजवाया वो गाड़ी नए वाले घर में। नहीं मैं कैसे पैदल चल पाऊंगा? हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बल्कि हम गाड़ी से जाएंगे। इतने पैसे नहीं है हमारे पास जो कि हम गाड़ी से जाएंगे।
तुम दोनों हर रोज चिज्जी के लिए पैसा ढूंढने पड़ते। मन तो कर ट्रेन में बैठने। अगर तुम दोनों चिज्जी के लिए जिद नहीं करते तो कार ट्रेन से जाते हैं। लेकिन तेरी सुहाना दीदी ट्रेन में बैठने वाली है और हम लोग पैदल। मेरा ट्रेन का। चुप, चल तुम पैदल। और तभी ये लोग पहुंचे और उसके अगले दिन थक गई मैं। मम्मी यार आप बहुत गंदी हो। मेरे को कल रात ऐसा डरावना लग रहा था। मेरे को बहुत अभी नींद आ रही है। इसमें बुरी वो वाली क्या बात है? तुम दोनों ने खुद ही खून पी रखा मेरा। तुम तो खून पीने के लिए तुम तो खून ही पीते रहो। मम्मी पर सुहानी दीदी और तो ट्रेन से चली गई। ट्रेन से चली गई तो क्या हो गया ना? बार बार परेशान करते रहते हैं। जब देखो बस से डाउन, 24 घंटा बस से डाउन कुत्ते की तरह। और आया ट्रेन वाला। चल तू, वैसे भी तो अब हम अपने शहर में, चलो वैसे भी तो अपने घर में हम पहुंच गए हैं। टिकट 24 घंटे टाउ चलता रहता है। ये नहीं कि अपनी मम्मी पापा का कुछ समझा करो। मम्मी सुहानी दे दे तो देखो ट्रेन में। अरे किसका फोन आ रहा है? अरे हेलो अरे सुहाना बेटा तो ट्रेन में है। हाँ मम्मी मैं ऊपर वाले सीट में हूँ। अरे वाह सुहाना बेटा, अच्छी बात है। वरना ट्रेन में मजे करते रहो और खूब। और वैसे आप क्या खा रही और क्या पी रही? मम्मी हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो भी कोका कोला, वो भी ब्लैक कलर का। छोटू ये इसका फेवरेट। अरे अच्छा। तो ये बात है। और सुहाना बेटा खूब ट्रेन में मजे ले रही है। हाँ मैं तो ऊपर वाले सीट में हूँ। बहुत बढ़िया, सभी लोग बैठे हुए हैं। वाह बहुत बढ़िया। चलो सुहाना बेटा खूब एंजॉय करो ट्रेन के अंदर। वैसे कब तक पहुंचेंगे माँ? 1 घंटे बाद ही पहुंचेंगे। अच्छा 1 घंटे बाद, फिर तो ठीक है। आप आराम से खूब एंजॉय करते रहो सुहाना बेटा। और हम अभी नहीं आएंगे, कोई बात नहीं सुहाना बेटा, आप एंजॉय करते रहो। अरे ये क्या है मम्मी? ये ऐसे भैया से क्यों, ये छोटी ऐसे क्यों शोर मचा रही कि मुझे भी ट्रेन में बैठना। कहीं मेरा हिचका नहीं कर रहे मम्मी? अरे सुहाना बेटा पूछो मत, ये इसने रास्ते में पूरा पागल बना रखा है। और सुहाना बेटा हमारे पास इतने पैसे थोड़े ना है कि हम लोग गाड़ी ट्रेन से जाएंगे। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा 1 रुपया भी नहीं है? चलो अच्छे से खूब मजे करते रहो। गंदी मम्मी। क्या बोला? गंदी मम्मी है? अरे तुम दोनों का चुट्टी पकड़ लिया है। तुम दोनों की खैर नहीं। चलो तुम दोनों।
चलो चलो छोटू यस। अरे यार अब तो हम बहुत ही बड़ी गए, अब तो हमारे पास तो 1 रुपया भी ना है कि खाना बना सकते। अब तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे अरे ये कौन आ गई इस मक्खी? अरे इतने सारे पैसे। हाँ बेटा ये तुम्हारे लिए बस 100 करोड़ है। अरे थैंक यू, आपने मेरे को 100 करोड़ दिया। वैसे तुम कौन हो? मैं एक बाबा हूँ, बल्कि मैंने आपकी मुसीबत सुन ली थी इसलिए मैं आ गया था कि खूब मासूम बच्चे का एंजॉय करना और अपने घर का राशन पीना ये सब लेके आना। छोटू यस अब कोई चिंता होने की जरूरत नहीं है। अब तो हमने वैसे भी घर का राशन तो ले सकते क्योंकि हमारे पास पैसे आ चुके हैं। छोटू यस कोई जरूरत नहीं। हाँ मम्मी सच में आ गया। मम्मी फिर आप क्या खिलाएगी? बेटा पिज्जा बर्गर ये सब खिलाऊंगी। और कैसी लगी आपको पूनम की कहानी? अगर आपको पूनम की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। बाय बाय।